नमस्कार, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में न्यायविदों के सम्मेलन में जुटे देश के कई न्यायविद। न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर मंथन। अतिथियों ने कहा, जिम्मेदारी पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोग। श्रद्धा पूर्वक मनाया गया ब्रह्मा कुमारी संस्था की प्रथम प्रशासिका का 51वां स्मृति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर तथा शांतिवन में हजारों लोगों ने दी पुष्पांजलि। रांची की राज्यपाल ने कहा, दादी का जीवन हमेशा रहेगा प्रेरणा स्रोत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर, जम्मू कश्मीर, मुंबई समेत कई स्थानों पर चला कार्यक्रम। संस्थान को भी विशेष आमंत्रण। योग के साथ दी राजयोग की शिक्षा। चंडीगढ़ में भी सेवा केंद्र पर योग दिवस का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। योग के साथ जाना राजयोग का रहस्य। आंध्र प्रदेश के एलुरु में सद्भावना के लिए मिनी मैराथन का आयोजन। लोगों ने दौड़ लगाकर की विश्व में शांति एवं सद्भावना की कामना। और बाली के देन पंसार में भी मनाया गया योग दिवस। बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने किया योग के साथ राजयोग। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत नेंगचा लोगो मुखोपाध्याय ने भी की शिरकत। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी संस्था माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में न्यायविदों के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भारत के कोने कोने तथा नेपाल से बड़ी संख्या में न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोगों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में आए विद्वानों ने न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर चर्चा की। इसके साथ ही इसका केंद्र राज्यों को इंगित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश M.K. मुदगल, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बी श्वरैया, प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक BL माहेश्वरी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका B.K. शीलू, मुख्यालय संयोजिका B.K. लता, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्य न्यायमूर्ति रवि त्रिपाठी, नेपाल काठमांडू के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राम कुमार, कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश A.S. पाचपुरे समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। सम्मेलन में आए न्यायविदों ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी की जिम्मेदारी न्यायविदों की है, जिससे जिम्मेदारी पूर्ण निर्वहन करने की जरूरत है। हम भौतिकवाद की तरफ ज्यादा उन्मुख हो रहे हैं। आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी को हम धीरे धीरे त्याग रहे हैं और इसलिए मानवीय संस्कारों का ह्रास, क्षयीकरण, इरोजन होता जा रहा है, जिसका पुनः संचार होना आवश्यक है। और ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस अभियान में तन मन धन से जुड़ा हुआ है। No government on earth, no legislation in the world can make anybody moral unless there are institutions like Brahma Kumaris which will put their best to make the people moral values. कार्यक्रम के दौरान कई सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर विकास करने की जरूरत बताई। इसके लिए राजयोग ध्यान को भी जीवन का अंग बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आज जितने भी कानून बने, इतने कानून बने बाद भी समाज को न्याय नहीं मिल रहा। कारण क्या है? समथिंग इज मिसिंग, दैट इज द कोर वैल्यूज, द स्पिरिचुअल वैल्यूज आर मिसिंग, therefore we are not getting the justice. प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासिका जगदम्बा सरस्वती की 91वीं पुण्यतिथि संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन, पांडव भवन में श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर शांतिवन में आयोजित प्रार्थना सभा में मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती को कुछ समय मौन में रहकर हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि दी। प्रातःकाल प्रारंभ हुए इस कार्यक्रम में संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, संस्था के महासचिव B.K. निर्भय, कार्यक्रम प्रबंधिका B.K. मुन्नी, जयपुर सब जोन प्रभारी B.K. सुषमा समेत कई लोगों ने अपने विचार जाहिर करते हुए कहा कि मम्मा का जीवन समस्त महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत था। मातेश्वरी जी एक ऐसा सबके सामने मिसाल, चाहे उनको रोल मॉडल के रूप में कोई देखे, चाहे माँ के रूप में देखे और चाहे होवनहार श्री लक्ष्मी के रूप में देखे, वो सभी गुण उनके अंदर देखने में आते थे। देश भर से जुटे हजारों की संख्या में लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर उसे जीवन में उतारने का संकल्प लिया।
इसी तरह पांडव भवन में भी कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर जगदम्बा सरस्वती का स्मृति दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में दादी रतन मोहिनी तथा पांडव भवन की बीके शशि ने लोगों को जगदम्बा सरस्वती के बारे में विस्तार से बताया। ऐसे ही झारखंड के रांची सेवा केंद्र पर भी मम्मा के स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सेवा केंद्र पर शिरकत की। इस मौके पर द्रौपदी मुर्मू, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला समेत अनेक सदस्यों ने मम्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आदर्शों पर चलकर स्वयं को सशक्त बनाने तथा गुणवान बनाने का आह्वान किया। किसी दुर्बलता को या किसी निर्बलता को, किसी कमजोर को के तरफ झुका रहना दुर्बलता नहीं है। बच्चों को गोद में लाने के लिए माँ को थोड़ा झुकना ही पड़ता है। इसके साथ ही कलाकारों ने मम्मा के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला तथा बीके निर्मला ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को ईश्वरीय सौगात भेंट की। अंत में सभी ने योगाभ्यास भी किया। गुरुग्राम के पालम विहार सेवा केंद्र पर जगदम्बा सरस्वती की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें सेक्टर 23 के रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के सेक्रेटरी आर.के. वर्मा, इंडियन नेवी के पूर्व स्क्वाड्रन लीडर खजान सिंह, मदर्स प्राइड के फाइनेंशियल कंट्रोलर राज रानी गुप्ता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल उपस्थित थीं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह समाज में बैठकर जिसको श्रद्धांजलि दी जाती है, जिसको नमन किया जाता है, वो वास्तव में सिर्फ कोई व्यक्ति नहीं होता, वो एक व्यक्तित्व बन जाता है। इस मौके पर बीके उर्मिल ने जगदम्बा सरस्वती की विशेषताएं बताई। साथ ही अतिथियों ने मम्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। राजकोट के रविरत्ना पार्क सेवा केंद्र में जगदम्बा सरस्वती की पुण्यतिथि एवं सेवा केंद्र का वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी, वरिष्ठ राजस्व शिक्षिका बीके गीता, बीके अंजू, बीके विधि उपस्थित थी। इस मौके पर बीके नलिनी के साथ सेवा केंद्र से जुड़े सभी लोगों ने मातेश्वरी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया तथा वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में केक काटकर खुशियां भी मनाई। गुजरात भरूच के झाडेश्वर सेवा केंद्र द्वारा मम्मा दिवस मनाया गया। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रभा ने मम्मा की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए उन्हें त्याग व तपस्या की मूर्ति बताया। इसके साथ ही सभी ने मम्मा के समान श्रीमत का पालन कर इस दिव्य जीवन को सफल बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर वृक्षारोपण भी किया गया, जिसमें सेवा केंद्र से जुड़े कई लोगों ने हिस्सा लेते हुए अपना योगदान दिया। वहीं हरियाणा में बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 सेवा केंद्र पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अग्रवाल कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजलि, बीके देवीचंद, सेक्टर 2 सेवा केंद्र प्रभारी बीके विनीता, पालिका कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेणु, बीके अमृता समेत कई सदस्य उपस्थित थे। इस मौके पर बीके देवीचंद ने मम्मा के गुणों पर प्रकाश डालते हुए उनके समान गुणवान बनने का संदेश दिया। ऐसे ही कोलकाता के आशुतोष मुखर्जी रोड सेवा केंद्र पर मम्मा दिवस मनाया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके कानन समेत सेवा केंद्र से जुड़े कई लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा उनके पद चिन्हों पर चलकर स्व परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प लिया। मेडिटेशन एज मेडिसिन विषय पर लखनऊ के सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोमती नगर सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन, कॉर्पोरेट ट्रेनर बीके स्वामीनाथन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा मुख्य रूप से शामिल रहीं। दूसरों को बदलने के बजाय यदि हम स्वयं को बदल लें तो हमारी आधी समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। ये बात बीके स्वामीनाथन ने कार्यक्रम के दौरान कही। इसके साथ ही कई प्रैक्टिकल उदाहरणों के माध्यम से लोगों को जीवन में श्रेष्ठ बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। अंत में आलोक रंजन ने बीके स्वामीनाथन का आभार व्यक्त किया और लोगों से सुनी हुई बातों को अमल में लाने की बात कही। अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। महाराष्ट्र के राज्यपाल एस विद्यासागर राव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया। इस मौके पर नेपियन सी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी, राजयोग शिक्षिका बीके पूर्वी ने राजयोग का सही अर्थ बताते हुए योगाभ्यास कराया तथा राज्यपाल को ईश्वरीय सौगात भेंट की। इसके साथ ही शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित भी किया।
जयपुर के सवाई स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विशाल स्तर पर मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती, राज्यसभा सांसद समेत कई प्रतिष्ठित लोगों ने सहभागिता की। इस अवसर पर जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा समेत संस्था से जुड़े कई लोगों ने उमंग उत्साह के साथ सहभागिता की और कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए व्यायाम किया। इस मौके पर लगभग 40,000 से ज्यादा योगाभ्यासी उपस्थित थे। ऐसे गुरुकुल योग संस्थान, सेंट्रल पार्क योग केंद्र एवं ब्रह्मा कुमारी द्वारा भी योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें योग केंद्र के योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह राव ने लोगों को व्यायाम सिखाया तथा बीके चंद्रकला ने योग का महत्व बताते हुए कमेंट्री द्वारा राजयोग का अभ्यास कराया। वहीं लाफिंग एक्सरसाइज भी कराई गई। इस मौके पर सेवा केंद्र से जुड़े कई लोग उपस्थित थे। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें वर्ल्ड योगा इंस्टीट्यूट यूरोप और ISMNH के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुख्य रूप से सहभागिता की। वहीं ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया, जिसमें BC रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदर्शन, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके राजेंद्र समेत संस्था से जुड़े कई लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए इस प्रयास की सराहना की और उपस्थित लोगों से योगा को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। वहीं सभी ने शारीरिक व्यायाम भी किया। भारत के साथ विदेशों में भी योग की लहर फैल चुकी है। ऐसे में नेपाल सरकार द्वारा विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री KP ओली, उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कमल थापा समेत नेपाल के कई प्रशासनिक अधिकारियों व प्रख्यात लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बीके मेनुका, बीके ज्योति और बीके तिलक ने मुलाकात की और ईश्वरी सौगात भेंट करते हुए शुभकामनाएं दी। लातूर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समिति, ब्रह्मा कुमारीज, पतंजलि योग समिति और आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा योग दिवस विशाल स्तर पर मनाया गया, जिसका शुभारंभ लातूर जिलाधिकारी पांडुरंग पोले, जिला परिषद के CEO दिनकर जगदाले, आयुक्त सुधाकर तेलंग, SP डॉक्टर शिवाजी राठौर, लातूर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा, महाराष्ट्र में पतंजलि के प्रमुख विष्णु भूतड़ा, आर्ट ऑफ लिविंग के पल्लवी चौधरी समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सर्वप्रथम बीके नंदा ने योग के महत्व को बताते हुए योगाभ्यास कराया। उसके साथ ही सभी को शारीरिक योगाभ्यास भी कराया गया। वहीं जिलाधिकारी पांडुरंग पोले ने कहा कि पिछले साल से लोगों में योग के प्रति जागृति आई है और ऐसे अनेक संगठन सामने आए हैं जो योग के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत ने बहुत सारी अमूल्य विरासत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दान दी है। उनमें से ही एक योग है। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आज मानना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चंडीगढ़ के सेक्टर 33 सेवा केंद्र पर राजयोग से जीवन में खुशी और शांति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के राज्य अध्यक्ष संजय टंडन, आयुष के निदेशक डॉक्टर राकेश शर्मा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू, पूर्व न्यायाधीश एवं वैध ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष AN जिंदल, माउंट आबू के बीके प्रकाश, पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीर चंद ने दीप जलाकर किया। मन के विचार ही शरीर को कमजोर और सशक्त बनाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये उक्त बातें बीके अमीर चंद ने कार्यक्रम के दौरान कही। वहीं बीके शीलू ने राजयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा अन्य अतिथियों ने अध्यात्म के महत्व पर प्रकाश डाला। आत्मा की आवाज आपको हमेशा परमात्मा की आवाज से दूर नहीं रख सकती। यही इसका एक मेल है जो ये चारों चीजों का समावेश जो है वो पीस एंड हैप्पीनेस की तरफ आगे लेके जाता है। मन के कारण ही हमें ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञानाधिकरणम आत्मा, आत्मा ही ज्ञान का अधिकृत भाव है। आत्मा के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों? मन जो है जड़ है। पालक्कड़ के इंडोर स्टेडियम में आयुष मंत्रालय, नेहरू युवा केंद्र, ब्रह्मा कुमारीज, पतंजलि समेत कई संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ SP श्रीनिवास, नेहरू युवा केंद्र के संयोजक अनिल कुमार, जिला पंचायत अध्यक्ष शांता कुमारी, नगराध्यक्ष प्रमिल शशिधरन, उपाध्यक्ष कृष्णा कुमार, पालक्कड़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना ने दीप जलाकर किया।
इस मौके पर बीके मीना ने सभी को कमेंट्री द्वारा योगाभ्यास कराया, जिससे सभी को मन को शांत व स्थिर बनाने तथा परमात्मा से सर्व शक्तियां प्राप्त करने की जानकारी हासिल हुई। रायपुर के शांति सरोवर में भी योग दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय निदेशिका बीके कमला समेत बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े लोगों ने राजयोग का अभ्यास किया। वहीं बीके कमला ने कहा कि सामूहिक योग में बहुत बड़ी शक्ति होती है, इसलिए हम सभी को मिलकर शुभ संकल्पों द्वारा प्रकृति को पावन बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें IAS SK विजय वर्गीय, कुशाभाऊ पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के कुलपति मानसिक परमार, क्षेत्रीय निदेशिका बीके कमला, राजयोग शिक्षिका बीके रश्मि ने अपने विचार जाहिर किए। हमें केवल एक ही काम करना है इस योग के अवसर पर कि हम हर व्यक्ति को, हर विचार को, हर संकल्प को पॉजिटिव रूप में देखें, व्यक्तियों को आत्मा के रूप में। इंदौर के कल्याणी नगर में पतंजलि योग समिति द्वारा एलन सिटी गार्डन में योग महोत्सव का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया, जिसमें कल्याणी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती ने कहा कि राजयोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आत्मा का परमात्मा से संबंध जुड़ता है और आत्मा सर्व गुणों से संपन्न बन जाती है। इसके साथ ही चरित्र का विकास भी होता है। वहीं राजयोग शिक्षिका बीके सुजाता ने कमेंट्री द्वारा सभी को योगाभ्यास कराया। इस मौके पर पार्षद भगवान सिंह चौहान, विश्व ब्राह्मण समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र महंत, डेंटल कॉलेज के डीन डॉक्टर वंजारी, पतंजलि योग समिति के संरक्षक प्रेम नारायण बागवाला, वैष्णव एकेडमी के डायरेक्टर एवं पतंजलि योग समिति कार्यकारिणी सदस्य SD वैष्णव समेत बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने योगाभ्यास किया। आगरा में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा रामलीला मैदान में योग दिवस उमंग उत्साह के साथ मनाया गया, जहां बारिश होने के बावजूद भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ और योगासन और योग मुद्राओं का महत्व बताते हुए उनका शरीर पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव को व्यवहारिक रूप से अनुभव कराया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक बबीता साहू, राजस्थान के सिविल जज नीतू सिंह, SP राजेश सिंह, आगरा सब जोन प्रभारी बीके विमला समेत सेवा केंद्र से जुड़े कई लोग उपस्थित थे। इस मौके पर बीके विमला ने कहा कि योग द्वारा रोग, शोक और अशांत व दुखी जीवन को सच्ची सुख शांति की ओर ले जाया जा सकता है। वहीं अन्य अतिथियों ने इस कार्यक्रम की सराहना भी की। आज ब्रह्म कुमारी जो संस्था है उनके बीच में मना के बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शिरकत किया था महिलाओं ने और अच्छा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कोलकाता के आशुतोष मुखर्जी रोड सेवा केंद्र द्वारा इबिजा क्लब के न्यू बैंकेट हॉल में विश्व शांति के लिए मेडिटेशन का आयोजन किया गया, जिसमें DSP उत्तम मित्रा, सुप्रिया माझी, इबिजा क्लब के प्रबंधक शैलेन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कानन, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मुन्नी ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर बीके कानन व बीके मुन्नी ने राजयोग का महत्व बताते हुए कहा कि परमात्मा से संबंध जोड़ना ही वास्तविक योग है। इसके साथ ही उपस्थित अतिथियों ने संस्था द्वारा विश्व में शांति फैलाने के कार्य की सराहना की। इस दौरान बीके मुनीश ने ओम ध्वनि के साथ शारीरिक व्यायाम भी कराया। अंत में अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भी तनाव मुक्त समाज के लिए संजीवनी राजयोग विषय पर योग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में संजय पार्क में संस्था से जुड़े लोगों ने राजयोग द्वारा वातावरण में सकारात्मक प्रकंपन फैलाए। इस मौके पर अंबिकापुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या, सूरजपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू, बतौली सेवा केंद्र प्रभारी बीके अहिल्या, सीतापुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गा समेत अनेक सेवा केंद्रों के प्रभारी बहनें व अन्य सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर अस्पतालों में किस प्रकार दुखी व रोगी आत्माओं को बल प्रदान करें तथा लोगों को शांति की अनुभूति कराएं, ऐसे अनेक विषयों पर प्रकाश डाला गया। इसके साथ ही व्यायाम भी कराया गया। वडोदरा के अलकापुरी व मंगलवाड़ी सेवा केंद्र और महानगर पालिका द्वारा सयाजी गार्डन में योगा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विठल छिकलिया, संजय चावड़ा, अलकापुरी सब जोन प्रभारी बीके डॉक्टर निरंजना, मंगलवाड़ी सब जोन प्रभारी बीके राज समेत बड़ी संख्या में सेवा केंद्र से जुड़े लोग उपस्थित थे। बीके डॉक्टर निरंजना ने इस उपलक्ष्य में कहा कि आज योग की आवश्यकता हर पीढ़ी के लोगों को है।
इसलिए हर किसी को शारीरिक व मानसिक योग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वहीं सभी ने मिलकर योगाभ्यास किया और लोगों में राजयोग के प्रति जागृति लाने का प्रयास किया। आंध्र प्रदेश के एलुरु सेवा केंद्र की ओर से शांति व सद्भावना के लिए योगा रन का आयोजन किया गया। एलुरु के इंडोर स्टेडियम से लेकर केबीडीटी स्कूल तक आयोजित इस मिनी मैराथन का शुभारंभ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के भास्कर राव, एमएलसी रामा सूर्या राव, आयुष विभाग के जिला संयोजक डॉक्टर श्याम सुंदर, बीके मूर्ति, ताड़ेपल्ली गुडेन सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमा देवी, नरसंपेट प्रभारी बीके कल्पना, एलुरु सेवा केंद्र प्रभारी बीके लावण्या ने दीप जलाकर किया। इस मिनी मैराथन द्वारा लोगों तक शांति एवं सद्भावना का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया गया, जिसमें लगभग 1800 युवाओं ने भाग लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर के भास्कर राव ने संस्था के इस कार्य को सराहा। इसके साथ ही योगा मास्टर साम शिव राव ने सभी से योगा कराया। वहीं बीके रमा देवी ने राजयोग का अभ्यास भी कराया। अंत में योगा रन में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट वितरित किया गया एवं विजयी बच्चों को पुरस्कार भी भेंट की गई। वहीं स्कूलों के प्राचार्यों को मोमेंटो एवं ईश्वरी सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। आसाम के गुवाहाटी वृंदावन गार्डन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ गुवाहाटी के महापौर मिग्रेन सरानिया, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ डॉक्टर अरुण शर्मा, माउंट आबू के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता, त्रिपुरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता, गुवाहाटी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला समेत कई समाज सेवी संस्थाओं के गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर मिग्रेन सरानिया ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री के आदेशानुसार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने पर लोगों में योगा के प्रति एक जागृति आई है। इसके साथ ही बीके गीता ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है कि आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ जोड़ना ही वास्तविक योग है। अंत में अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। मलाड के इंडियन नवल सर्विसेज ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नवल ऑफिसर्स के लिए योगा सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया। इस दौरान मलाड सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुंती ने राजयोग का महत्व बताया। इसके साथ ही हर परिस्थिति में शांति से समाधान प्राप्त करने की विधि बताई। अंत में आईएनएस द्वारा बीके कुंती को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया और बीके कुंती ने भी ईश्वरीय सौगात भेंट की। ऐसे ही कोलकाता के कई कंपनियों में भी योगा सेशन का आयोजन किया गया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, टाटा मोटर्स फाइनेंस कंपनी, जेट किंग, एमएसटीसी लिमिटेड में आयोजित इस सेशन में राजयोग शिक्षिका बीके मनीष, बीके चंद्रा, बीके रूम की उपस्थित थी। इस दौरान कंपनियों के ऑफिसर्स एवं कर्मचारियों ने भाग लेकर लाभ लिया। संस्था के सदस्यों ने राजयोग द्वारा सकारात्मक को अपनाने की विधि बताई। इसके साथ ही सभी से राजयोग की अनुभूति भी कराया। वहीं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक व्यायाम कराया गया। नवी मुंबई के वाशी में सिडको की ओर से भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई संस्थाओं के साथ ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया। इसका शुभारंभ विधायक मंदा मात्रे, सिडको के ज्वाइंट एमडी राजेंद्र चौहान, पुलिस कमिश्नर हेमंत, जैन समाज मंदिर के बिल्डर एवं हेड नीलेश गाला, आर्ट ऑफ लिविंग के ट्रस्टी कृष्णा कुमार, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला ने दीप जलाकर किया। बीके शीला समेत अनेक सदस्यों ने राजयोग का महत्व बताते हुए कहा कि राजयोग से मन की एकाग्रता बढ़ेगी और मन को शांति भी मिलेगी। वहीं राजयोग के अभ्यास के साथ अन्य संस्था के लोगों ने शारीरिक व्यायाम कराया, जिससे हजारों लोग लाभान्वित हुए। ऐसी सेवा केंद्र पर भी योग दिवस मनाया गया, जिसमें बीके शीला ने सहज राजयोग को संजीवनी बताते हुए नियमित अभ्यास करने पर बल दिया। इस मौके पर संस्था से जुड़े सभी लोगों ने परमात्मा से बुद्धि योग लगाकर योगाभ्यास किया। महाराष्ट्र के जामठा में निर्माणाधीन विश्व शांति सरोवर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके रजनी, बीके मनीषा, बीके रक्षा, बीके वर्षा समेत संस्था से जुड़े कई लोग शामिल थे। इस अवसर पर राजयोग की विधि बताकर सभी लोगों से विशेष शांति के लिए गहन राजयोग की अनुभूति कराई। इसके साथ ही वायुमंडल में शांति की वाइब्रेशन भी फैलाए। अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की।
इंडोनेशिया के देनपसार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय दूतावास तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संस्था के सदस्यों के साथ स्थानीय लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में इंडोनेशिया में भारत के राजदूत नेगचा लुवम मुखोपाध्याय ने भी शिरकत की और योग के साथ राजयोग किया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके जानकी ने भारतीय राजदूत को भगवान का साथी पुस्तक भेंट करते हुए संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gws.peacenews.org और गॉलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन करें gollywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे आज। तब तक के लिए दीजिए में इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।